इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अतुल सुभाष, पत्नी पीड़ित व्यक्ति, जिसे कि उसकी खुद की पत्नी द्वारा बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया और उससे 3 करोड़ 3 कोटि 3 खोखा का डिमांड किया गया। अतुल सुभाष एआई इंजीनियर थे, अच्छी खासी इनकम थी। वो पत्नी को करोड़ों नहीं अरबों में खिला सकते थे, रख सकते थे, लेकिन दोनों का समन्वय नहीं हुआ, जमा नहीं, ट्यूनिंग नहीं जमा। इस वजह से दोनों में विच्छेद हुआ और तलाक की नौबत आई। इनका प्रकरण फैमिली कोर्ट में चल रहा था, जौनपुर जिले में ही। वहां पर दुर्भाग्यवश एक महिला महोदय जज थी, जिन्होंने कि 5 लाख रुपए की रिश्वत भी इस व्यक्ति से मांगा कि हम तुम्हारे प्रकरण को रफा दफा कर देंगे। लेकिन उस महिला ने इनसे 3 करोड़ रुपया मांगा था। एक बार इनकी इच्छा भी हुई कि चलो हम 3 करोड़ रुपया दे देंगे, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि हम 3 करोड़ रुपया कमाएं और इसको दें, और बाद में ये मुझे छोड़ भी रही है, किसी और के साथ शादी करेगी, कोर्ट मैरिज करेगी या क्या करेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन हमारे पास तो नहीं रहेगी, तो हम इसको करोड़पति क्यों बनाएं? क्यों न हम अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लें। दोस्तों, हालांकि ये गलत हुआ, इन महाशय को जीवन लीला समाप्त नहीं करना था। अपने केस को पत्राचार करके अदर कोर्ट में, दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर लेना था, या इस महिला जज के खिलाफ शिकायत करना था। माननीय हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में तमाम यंत्रणाएं बनी हुई हैं। जुडिशरी अगर गलत कर रही है, कानून अगर गलत कर रहा है, तो कानून से निपटने के लिए कानून का ही सहारा लेना है, न कि अपनी जीवन लीला समाप्त करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे शिया और सुन्नी मुसलमानों का झगड़ा, या हिंदुओं में उच्च जाति और निम्न जाति का झगड़ा, और कभी कभी स्त्री और पुरुष का झगड़ा। कोई कोई पत्नी पीड़ित व्यक्ति कभी कभी किसी गैर से झल्ला जाते हैं, और कुछ महिलाएं पुरुषों को देखकर चिढ़ती हैं, पुरुष जातियों को देखकर चिढ़ती हैं, और वो यह भूल जाती हैं कि उनके पिता, उनके मामा, उनके नाना, उनके भाई, उनका लड़का भी एक पुरुष जाति ही है। कुछ महिलाएं पुरुष जात से नफरत करने लगती हैं, और कुछ पुरुष भी हैं, भले वो जज हैं या इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं या वकील हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं, पुलिस हैं, कुछ भी हैं, वो महिलाओं से चिढ़ने लगते हैं। उनकी खुद की महिला से उनसे तकरार है, तो पूरी धरती की सारी महिलाओं से वो चिढ़ने लगते हैं अंदर अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए, और यदि वो ऐसा करते हैं तो अपने आप को वो नाश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर स्त्री को पुरुष का सम्मान करना चाहिए, पुरुष को स्त्री का सम्मान करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो आज नहीं तो कल उनको ही भुगतना पड़ता है, और इससे समाज की हानि होती है, देश दुनिया की हानि होती है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। और इन महाशय के साथ में जो हुआ, इनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर कोई भी महिला
आत्महत्या करना चाहती है तो नहीं करे, कानून का सहारा ले। और कोई पुरुष भी आत्महत्या करना चाहता है तो आत्महत्या नहीं करे, वो कानून का सहारा ले। कानून से ही पीड़ित होकर वो आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं करना है, वही कानून का आप सहारा लीजिए और आप आत्महत्या से बचिए। और जो लोग आपको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उनको सबक सिखाइए। आत्महत्या करना जुर्म है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई आदमी आत्महत्या करना चाह रहा है और वो बच गया तो उसके ऊपर भी एक्शन होता है, और जिसके लिए वो आत्महत्या कर लिया उनके ऊपर भी एक्शन होता है। तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों।